वीडियो के शुरू में हमें दिखाया जाता है मानसिक रूप से बीमार एक लड़की। ये है सिमी, जिसका मानसिक विकास बचपन से ही बहुत ही धीमे हुआ है। वो हर दूसरे इंसान की तरह नॉर्मल नहीं है। अगर उसे कोई छोटी से छोटी चीज भी समझना हो तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है। इसी बात को लेकर उसकी माँ हमेशा परेशान रहती है। अब ऐसे में प्यार करना भी अगर उसे एआई से सीखना पड़े तो क्या क्या दिक्कत आ सकता है, आज की बांग्लादेशी ड्रामा एक्सप्लेन में हम लोग वही देखेंगे। तो मैं हूँ आपका भाई हृदय और आप देख रहे हैं B2H एक्सप्लेन। हम देखते हैं सिमी उसकी माँ के लिए ऑनलाइन से सीख के पिज्जा बनाकर ले आती है। पिज्जा टेस्ट करके उसकी माँ बोलती है उसने तो बहुत ही अच्छा पिज्जा बनाया है। ये सुन के सिमी बहुत खुश हो जाती है। फिर पिज्जा खाते खाते उसकी माँ उससे पूछती है बातों बातों में कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। सिमी उसकी माँ से पूछती है ये बॉयफ्रेंड क्या होता है। फिर उसकी माँ हंस के बोलती है कुछ नहीं और वो लोग खाने लगते हैं। कुछ देर बाद सिमी बॉयफ्रेंड क्या होता है ये ChatGPT पर सर्च करती है और प्यार का कॉन्सेप्ट समझ लेती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सिमी ट्यूशन क्लासेस खत्म करके निकल रही होती है। वहाँ पे एक लड़का उसका पीछा कर रहा होता है। ये है रोहन। सिमी को लाइक करता है लेकिन कभी बता नहीं पाया। वो ठान लिया है कि वो आज सिमी को प्रपोज करके ही रहेगा। रोहन सिमी को रोकता है और बोलता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। ये सुन के सिमी कोई खास रिएक्ट नहीं करती और बोलती है कि आज वो थोड़ा सा बिजी है, वो कल सोच के जवाब देगी। ये बोल के सिमी वहाँ से चली जाती है और रोहन थोड़ा सा खुश होता है क्योंकि उसने एकदम से ना नहीं बोली। सिमी जाते जाते ChatGPT से पूछती है अगर कोई लड़का पीछा करते करते आके उसको प्रपोज करे तो उसे क्या करना चाहिए। तभी सिमी उसकी मामा जो एक IPS ऑफिसर है उनको कॉल करती है और बोलती है आज एक लड़का ट्यूशन से आते वक्त उसे प्रपोज किया। उसका नाम रोहन है। वो लोग एक ही ट्यूशन में पढ़ते हैं। उसकी मामा उसे घर जाने को बोलते हैं और बोलते हैं कि वो सब संभाल लेंगे। अब तो रोहन के नसीब में बहुत ही दुख लिखा है। गया तू आज रोहन। अगले दिन सिमी ट्यूशन जाती है और उसे पता चलता है कि रोहन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए आज ट्यूशन क्लास नहीं होगा। ये सुन के सिमी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उसकी मामा को कहती है कि वो क्यों रोहन को अरेस्ट किया है। मामा सिमी को बोलते हैं कि उसने ही तो कल कंप्लेन किया था फोन करके। सिमी तभी बताती है कि उसने तो कंप्लेन नहीं किया, उसने सिर्फ ChatGPT से पूछा था कि अगर कोई आके प्रपोज करे तो क्या करना चाहिए। ChatGPT ने बोला अगर वो चाहे तो पुलिस को बता सकती है, इसलिए वो पुलिस को बताया है फोन करके। रोहन को तो वो भी पसंद करती है। ये सुन के मामा भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और रोहन को तभी छोड़ देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी बातें सुन के रोहन भी कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। फिर रोहन खुद को समझाता है कि उसने गलती से ये सब किया होगा और वो अकेले अकेले हंसते हुए उसको माफ कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सिमी और रोहन एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। सिमी बोलती है कि वो उसके लिए फ्लावर्स नहीं लाया क्या। उसको ChatGPT से पता चला है कि पहली डेट में फ्लावर्स या चॉकलेट लाना पड़ता है। रोहन बोलता है वो यहाँ से जाते समय उसको फूल ला के देगा। ये बोल के रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। सिमी फिर ChatGPT से पूछती है अगर कोई हाथ पकड़ता है तो क्या करना चाहिए। तभी सिमी रोहन को एक थप्पड़ मार देती है। आप लोग भी इस सब्सक्राइब बटन को एक थप्पड़ मार के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। रोहन पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। सिमी बोलती है ChatGPT ने ही तो उसे ऐसा करने को बोला। रोहन फ्रस्ट्रेट होके बोलता है वो सिर्फ रोहन को ही फॉलो करे, ChatGPT फॉलो करने की उसे जरूरत नहीं है। तभी अचानक रोहन का एक दोस्त आ जाता है वहाँ। रोहन इतने दिनों के बाद उसका ये दोस्त को देखकर हक कर लेता है। सिमी भी हक करने जाता है रोहन के उस दोस्त को क्योंकि उसे बोला गया है रोहन को फॉलो करने को। जैसे तैसे करके रोहन दोस्त को वहाँ से जाने को बोलता है और सिमी को शांत करता है। तभी सामने एक कपिल बैठा हुआ होता है। रोहन सिमी को बोलता है कि उस कपिल को फॉलो करने को। अब वो लोग जो कर रहा होता है सिमी भी अब वही कर रही होती है। कुछ देर में उस कपिल के सामने एक लड़की आती है। असल में ये लड़का शादीशुदा होके भी एक दूसरी लड़की के साथ इस रेस्टोरेंट पे आया है। सच सामने आने के बाद अब इस लड़का को दोनों ही लड़की सैंडल से पीटना चाहती है। ये देखकर सिमी भी उसका सैंडल अब उतारती है रोहन को पीटने के लिए क्योंकि उसे तो बोला गया है उस कपिल को फॉलो करने को। रोहन जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट दिन सिमी रोहन को कॉल कर रही होती है। तभी वहाँ पे अचानक वो रेस्टोरेंट वाली लड़की आ जाती है और सिमी को बोलती है वो अपने बॉयफ्रेंड को कल रेस्टोरेंट में क्यों पीटना चाहती थी। सिमी बोलती है वो भी तो अपने बॉयफ्रेंड को कल रेस्टोरेंट में पीट रही थी, इसलिए सिमी भी पीटना चाहती थी।
फिर वो लड़की बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ चीट कर रहा था, इसलिए वो उसको कल पीट रही थी। सिमी का बॉयफ्रेंड भी क्या उसको चीट कर रहा था? तब जाके सिमी उसका गलती समझ पाती है और रोहन से मिलके उसे सॉरी बोलती है। इस बार भी रोहन उसको जैसे तैसे माफ कर देता है और वो दोनों आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात को सिमी उसकी माँ को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ है, उसका नाम है रोहन। उसकी माँ ये सुन के खुश होती है और बोलती है वो रोहन से मिलना चाहती है, कल उसे घर ले आने को बोलती है। सिमी ठीक है बोल के उसकी माँ को हक कर लेती है। अगले ही दिन सिमी रोहन को उसके घर पे ले आती है। रोहन मन ही मन सोचता है ये लोग तो बहुत ही अमीर है। सिमी की माँ तभी वहाँ पर आती है और रोहन को बोलती है कि वो बहुत ही खुश है कि वो यहाँ पर आया, और रोहन से पूछती है उसके घर में कौन कौन है और उसका पिता क्या करता है। रोहन बताता है कि उसके घर में माँ बाबा बहन और वो है, और उसका पिता छोटा मोटा एक शॉप में जॉब करता है। ये सुन के सिमी की माँ थोड़ा टेंस हो जाती है और काम वाली बाई को बोलती है नाश्ता लाने को, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सिमी अकेला बैल्कनी में खेल रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और उसको बोलती है कि वो एक बात सिमी को बताना चाहती है। वो बताती है रोहन के साथ उसकी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रोहन उन लोगों के जैसा इतना अमीर नहीं है। रोहन सिमी का जो लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। सिमी कुछ नहीं कहती और फिर से माँ के साथ खेलने लग जाती है। अगले दिन सिमी फिर से रोहन से मिलती है और उसे बोलती है कि उन लोगों का जो रिलेशन है वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी माँ ने बोली है कि वो लोग इनके जैसा इतना अमीर नहीं है। अब सिमी का ब्रेन तो बच्चे जैसा है, इसको क्या बोलना है ये उसका समझ में नहीं आता है। खैर ये बात सुन के रोहन को बहुत ही बुरा लगता है और वो ठान लेता है कि वो इस शहर में अब नहीं रहेगा और वो सिमी से भी बहुत दूर चला जाएगा। अब सिमी को भी अकेलापन महसूस होने लगता है। कोई काम सिमी ठीक से कर नहीं पा रही होती है, क्योंकि रोहन का याद उसे सता रही होती है। सिमी की माँ आती है उसे खाने को बुलाने। सिमी बोलती है उसे अब भूख नहीं है, जब उसे भूख लगेगा तब वो चली आएगी। थोड़ी देर बाद सिमी बाहर जाती है और उसकी माँ को बोलती है उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और वो रोहन को मिस कर रही है। ये बोल के सिमी रोने लगती है और उसका रोना देख के उसको माँ को भी रोना आ जाता है। सिमी का ये हाल उसकी माँ से और दिखा नहीं जा रहा था, इसलिए अगले ही दिन वो रोहन को मिलने जाती है और देखती है रोहन शहर छोड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। तभी सिमी की माँ उसको रोकती है और बताती है सिमी बचपन से ही दिमागी रूप से बीमार है, सभी की तरह उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया है। क्योंकि जब सिमी को बचपन पे परवरिश की जरूरत थी तब वो और उनके पति यानी सिमी के माता पिता जॉब करने में लगे हुए थे और सिमी के ऊपर वो लोग ध्यान नहीं दे पाए। सिमी के हाथों में पकड़ा दिया ये स्मार्टफोन और डिवाइसेस, और इनके साथ ही सिमी बड़ा हुआ है। अब सिमी के दुनिया में रोहन भी है। सिमी और रोहन के बिना नहीं रह पाएगी, इसलिए सिमी की माँ चाहती है कि रोहन फिर से पहले जैसा सिमी के साथ मिले और सही समय आने पर फिर रोहन और सिमी का शादी के बारे में भी वो लोग बात करेंगे। ये सुन के रोहन भी अब समझता है और खुश होकर सिमी से मिलने वो आ जाता है। सिमी उसको देखकर बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर हमारा जो ड्रामा है होता है खत्म। तो मोरल ऑफ द ड्रामा यही है, अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों का देखभाल का दायित्व काम वाली पे छोड़ देते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन यही वो समय होता है जब बच्चों को पिता माता की गाइडेंस का सख्त जरूरत होता है अपने विकास के लिए, नहीं तो फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान आपका और आपके बच्चों का हो सकता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।